नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रुद्रा स्टडी प्लस में। तो दोस्तों, आज हम फिर आपके लिए लेकर आए हैं चाइल्ड साइकोलॉजी से संबंधित कुछ प्रश्नों का संग्रह। हमें उम्मीद है कि हमारे प्रश्न जो हैं आपके आने वाली परीक्षाओं में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए टाइम बिना वेस्ट किए हुए हम प्रश्न नंबर 1 पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 1 है हमारा। एक विद्यार्थी कहता है कि मुझे एक महान गणितज्ञ बनने के लिए समस्या निराकरण कौशल पर प्रभुत्व प्राप्त करना चाहिए और उसकी प्राप्ति के लिए कठिन परिश्रम कर रहा हूँ। इस विद्यार्थी में डैश है: आंतरिक प्रेरणा, बाहरी प्रेरणा, गणितीय प्रेरणा, उच्च प्रेरणा। तो ऑप्शन 1 जो है वो इसका सही आंसर है, आंतरिक प्रेरणा। प्रश्न नंबर 2, बुद्धि लब्धि की सामान्य सीमा क्या है? 130 से अधिक, 90 से 110, 71 से 80, 70 से कम। तो जो बुद्धि लब्धि की सामान्य सीमा होती है वो होती है हमारी 90 से 110। तो ऑप्शन 2 जो है वो सही आंसर रहेगा इसका। प्रश्न नंबर 3, एक छात्र गणित के प्रश्न हल करने में बहुत परिश्रम कर रहा है। उसके पिता ने उसे अच्छे अंक लाने पर मोटरसाइकिल देने का वादा किया है। इसका अर्थ है यानी कि आंतरिक प्रेरणा है ये या बाहरी प्रेरणा है, गणितीय प्रेरणा है, आंतरिक बाहरी दोनों प्रेरणाएं हैं। तो ऑप्शन 2 जो है वो बाहरी प्रेरणा है। मीन्स कि बाहरी प्रेरणा देकर जो है उसके पापा जो हैं बच्चे के, उसको अच्छे अंक लाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 4, फ्राइड के अनुसार आक्रामक व्यवहार का संबंध निम्न में से किससे होता है? तो जो आक्रामक एग्रेसिव नेचर होती है वो कुंठा से संबंधित होती है या तनाव से, जीवन मूल प्रवृत्ति से, मृत्यु मूल प्रवृत्ति से। तो ये होती है मृत्यु मूल प्रवृत्ति। प्रश्न नंबर 5, निम्न में से शब्दों को ना पहचान पाना किस प्रकार की अधिगमन अक्षमता है? डिस्क्लेसिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, इनमें से कोई नहीं। तो जो अक्षरों को ना पहचान पाना जो है वो डिस्क्लेसिया जो है वो अधिगमन अक्षमता है। प्रश्न नंबर 6, CCE क्या है? सतत पाठ्य परीक्षा, पाठ्य एवं पाठ्य सहगामी मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो ऑप्शन 3 जो है वो सही आंसर है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। प्रश्न नंबर 7, निम्न में से कौन सा एक प्रयोगात्मक विधि का आवश्यक अवयव है? व्यवहार का प्रेक्षण, व्यवहार का अध्ययन, प्रयोग वस्तुओं का मिलना या नियंत्रित अवस्था। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर है, व्यवहार का प्रेक्षण। प्रश्न नंबर 8 पे आ जाते हैं हम। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, बुद्धि गुणांक का प्रत्यय सर्वप्रथम दिया था। जो बुद्धि गुणांक का प्रत्यय है वो सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? विलियम स्टर्न के द्वारा, थियोडोर साइमन के द्वारा, अल्फ्रेड बिने के द्वारा, विक्टर हेनरी के द्वारा। तो ऑप्शन 3 जो है वो सही आंसर है, अल्फ्रेड बिने के द्वारा दिया गया था बुद्धि गुणांक का प्रत्यय। प्रश्न नंबर 9, निम्न में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से संबंधित नहीं है? मानक विचलन, माध्य, बहुलक, मध्यिका। तो ऑप्शन 1 जो है वो इसका सही आंसर है, मानक विचलन। प्रश्न नंबर 10, एक नव युवक को पुलिस अफसर नहीं बनाया गया क्योंकि उसकी लंबाई निर्धारित लंबाई से कम थी। निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग हुआ? निदानात्मक मूल्यांकन, मानक संदर्भित मूल्यांकन, निष्कर्ष संदर्भित मूल्यांकन या निर्णयात्मक मूल्यांकन। तो ये है ऑप्शन 3, निष्कर्ष संदर्भित मूल्यांकन। प्रश्न नंबर 11, पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी? यानी कि किसके द्वारा की गई थी? गाल्टन के अनुसार द्वारा, कार्टन के अनुसार, एस्ट्रोलॉजी के अनुसार या बुंट के द्वारा। तो पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जो है वो बुंट के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। प्रश्न नंबर 12, शैक्षिक मनोविज्ञान क्या नहीं है? व्यवहारिक विज्ञान, प्रत्युक्त विज्ञान, आदर्श मूलक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। तो ऑप्शन 3 जो है वो इसका सही आंसर है, आदर्श मूलक विज्ञान। प्रश्न नंबर 13, एक बच्चे को गुलाब का कांटा चुभ गया जिससे उसे काफ़ी चोट पहुंची। आगे चलकर वह लाल जो रंग है या किस पोशाक है, किसी भी लाल रंग की चीज़ को देखकर डरने लगा या लगी। यह उदाहरण है। उद्दीपक समानीकरण, अनुक्रिया समानीकरण, उद्दीपक और अनुक्रिया दोनों का समानीकरण, ना तो खुद भी पक्का समानीकरण और ना ही अनुक्रिया का समानीकरण। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर है, उद्दीपक समानीकरण। प्रश्न नंबर 14, बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं। किसने कहा? स्किनर ने, गिलफोर्ड ने, पियाजे ने, बर्ट ने।
तो ये जो है ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है, पियाजे ने ये कहा। प्रश्न नंबर 15, वह बच्चे जिनकी मानसिक आयु उनकी कालानुक्रमिक आयु से कम होती है कहलाते हैं? प्रतिभाशाली बालक, सामान्य बालक, अधिगमन अपंग अपंग बालक या मंदित बालक। तो ऑप्शन 4 जो है वो सही आंसर है, मंदित बालक। प्रश्न नंबर 16, निम्न में से कौन विचलनशीलता की माप से संबंधित नहीं है? मध्य, बहुलक या मध्य और बहुलक दोनों या मानक विचलन। तो ऑप्शन 3 जो है वो सही आंसर है, मध्य और बहुलक। प्रश्न नंबर 17, संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है? जीन पियाजे, ब्रूनर और जीन पियाजे या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन 3 जो है वो सही आंसर है, जीन पियाजे और ब्रूनर जो है वो दोनों संज्ञानात्मक विकास से संबंधित हैं। ईगो और सुपर ईगो संबंधित है? प्रश्न नंबर 18 हमारा इसका उत्तर है व्यक्तित्व से संबंधित, जानवर से संबंधित, स्नायु तंत्र से संबंधित या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो ईगो और सुपर ईगो जो है ये संबंधित होती हैं व्यक्तित्व से। प्रश्न नंबर 19, समायोजन का संबंध है? मानसिक विकास से, सामाजिक विकास से, शारीरिक विकास से या संवेगात्मक विकास से। तो ऑप्शन 2 जो है वो सही आंसर है इसका, सामाजिक विकास से। प्रश्न नंबर 30, प्रत्यक्षीकरण प्रत्यय को दिया किसने दिया? यानी कि ये दिया है टॉलमैन ने, हॉल ने, वर्दीमन ने या वॉटसन ने। तो जो प्रत्यक्षीकरण प्रत्यय है ये दिया गया है वर्दीमर के द्वारा। प्रश्न नंबर 21, शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा है? तो जो शैशवावस्था होती है उसको सीखने का आदर्श काल किसने कहा है? रूसो, स्टैंड, सेटल ने, हॉल और बैलेंटाइन। तो जो शैशवावस्था सीखने की आदर्श काल जो ये वाक्य कहा है ये कहा है बैलेंटाइन ने। प्रश्न नंबर 22, शिक्षार्थी फैशन शो देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं, उस प्रकार के अनुकरण को डैश कहा जा सकता है? प्राथमिक अनुकरण, गौण अनुकरण, सामाजिक अधिगमन या सामान्यीकरण। तो ऑप्शन 3 जो है इसका सही आंसर है, समाजीकरण। प्रश्न नंबर 22, प्रत्यक्षण के गेस्टाल्ट सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? व्यक्ति किसी वस्तु का प्रत्यक्षण अलग अलग ना करके संपूर्ण रूप से करता है। प्रत्यक्षण संगठन का स्वरूप अर्जित होता है। व्यक्ति जिस वस्तु या घटना का प्रत्यक्षण करता है उसके मस्तिष्क से संबंधित क्षेत्र में भी कुछ परिवर्तन हो जाता है। दृष्टि के क्षेत्र में संसंजक या वॉल कोहेसिव फोर्स या तथा अवरोधक वॉल रिस्टेनिंग फोर्स दोनों ही मौजूद रहते हैं। तो इसका जो है ऑप्शन 2 जो है सही आंसर है, प्रत्यक्षण संगठन का स्वरूप अर्जित होता है। प्रश्न नंबर 24, पियाजे के अनुसार निम्नांकित में से कौन सा संकेत का उदाहरण है? एक शिशु का अपने बिस्तर की तरफ घूमती हुई आती गेंद को देखना, शिशु का अपनी भुजाओं को एक पक्षी के पंखों की भांति फैलाना, एक शिशु का अपने पालतू जानवर को कुत्ता कहकर पुकारना या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन 3 जो है वो सही आंसर है, एक शिशु का अपने पालतू जानवर को कुत्ता कहकर पुकारना। प्रश्न नंबर 25, एक बालक की शैक्षिक लब्धि 70 से कम है, उस बालक को कहा जा सकता है? पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक, अपराधी बालक, इनमें से कोई नहीं। तो जिसकी बुद्धि लब्धि जो है, शैक्षिक बुद्धि लब्धि 70 से कम है तो उसे हम कहेंगे पिछड़ा बालक, यानी कि ऑप्शन 1। प्रश्न नंबर 26, खेल विधि के प्रतिपादक किसे माना जाता है? फ्रोवेल, मॉन्स्ट्री, जॉन डीवी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन 1 जो है खेल विधि जो दी है वो दी गई है फ्रोवेल के द्वारा। प्रश्न नंबर 27, एक अच्छा शिक्षक किस संग केंद्रित होता है? शिक्षण विधियों पर, जो विषय पढ़ना है, छात्र एवं उनके व्यवहार पर या सभी? तो एक अच्छा शिक्षक संकेंद्रित होता है छात्रों एवं उनके व्यवहार पर। प्रश्न नंबर 28, मूल्यांकन से संबंधित होता है? केवल गुणात्मक अंकन, केवल मात्रात्मक अंकन, एक या दोनों, एक या दो दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन 3 जो है वो सही आंसर है इसका, केवल गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों अंकन जो है मूल्यांकन में सम्मिलित होते हैं। प्रश्न नंबर 29, साथी समूह से आप क्या समझते हो? एक व्यवस्था में कार्यरत लोग, मित्र, पारिवारिक सदस्य एवं संबंधित, एक या दो दोनों। तो जो हमारा साथी समूह होता है वो एक व्यवस्था में कार्यरत लोग भी होते हैं और हमारे मित्र भी हो सकते हैं। और आज का अंतिम प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 30, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए? सामान्य बच्चों के साथ, विशेष शिक्षण विधियों द्वारा, विशेष विद्यालयों में या विशेष अध्यापकों द्वारा विशेष विद्यालयों में? तो जो विशेष आवश्यकता वाले
छात्र होते हैं उनको सामान्य बच्चों के साथ ही शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, यानी कि ऑप्शन 1 जो है वो इसका सही उत्तर है। तो दोस्तों आज के अंतिम प्रश्न के साथ जो है हमें आज्ञा दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।